Hello everyone, welcome to Crystal All. This is your Chandra Prakash Rao sir, and today we will be dealing with few important questions from the chapter Structural Organization in Animals. So beginning with our first question which says define myoepithelial cells. Myoepithelial cells क्या होते हैं? देखो कुछ ऐसे स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो बोथ एक मसल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं और एक एपिथेलियल टिश्यू की भी प्रॉपर्टी रखते हैं। मसल की प्रॉपर्टी क्या है? मसल की प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करे। वो मसल्स अगर देखोगे तो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू कैसे होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू सपोज ये बॉडी की कवरिंग, यूजुअली ये बॉडी की कवरिंग आउटर मोस्ट कवरिंग में पाए जाते हैं। ठीक ठीक है, ये यूजुअली सिंगल लेयर के टिश्यूज होते हैं जो आउटर कवरिंग पे पाए जाते हैं, पतली लेयर की कवरिंग। ठीक है, अब ऐसे सेल्स जिनमें मसल की भी प्रॉपर्टी हो एज वेल एज तुम्हारी एपिथेलियल सेल्स की प्रॉपर्टी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायो एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिंथेसाइज्ड बाय और फाइब्रोब्लास्ट। अब देखो टिश्यू में एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जो काफी साइज में बड़े होते हैं, उसको हम लोग फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट का मतलब ये क्या करते हैं? ये फाइबर का सिंथेसिस करते हैं। मतलब क्या करते हैं? ये फाइबर बनाते हैं। फाइबर कौन कौन से? फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोलेजन और इलास्टिन। ये क्या करते हैं? टिश्यू में रहते हैं, जनरली स्मूथ। तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू में क्या करते हैं? फाइबर का सिंथेसिस करते हैं, जैसे कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स है। ऐसे छोटे छोटे मतलब फाइबर की ये फाइबर को ये बनाते हैं टिश्यू में। ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। ठीक, लिस्ट द टू फंडामेंटल टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल। अब देखो स्मूथ मसल दो तरह के होते हैं। एक जो एक सिंगल यूनिट सर्कोमेयर की तरह काम करे, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। और एक होता है तुम्हारा मल्टीपल यूनिट स्मूथ मसल। तो ये दो फंडामेंटल टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स हो गए। ठीक है, दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल सर्कुलेशन। अब देखो हमारी बॉडी में क्या होता है ना, जब ब्लड पास करता है, जब ब्लड पास करता है तो वो दो बार हार्ट को क्रॉस करता है। दो बार हार्ट क्रॉस करता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सपोज यहाँ से पूरी बॉडी से ब्लड आया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ जाएगा? ये हमारे लंग्स के पास। ठीक है, ये हमारा सपोज लंग्स है, ये राइट लंग्स मैंने बता दी। ठीक है, अब एक बार हार्ट को क्रॉस करके कहाँ जा चुका है? लंग्स में। लंग्स में क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन जो हम लोगों ने ब्रीथ कर रहा है, कर रखा होगा, वो तुम्हारे ब्लड में डिफ्यूज होगा। इसका ऑक्सीजनेशन होने के बाद वापस ये हार्ट में आएगा। हार्ट में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से अब इसको पूरे बॉडी में भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एओर्टा होगा जिसके थ्रू ये पूरे बॉडी में जाएगा। क्योंकि ब्लड हमारे हार्ट को एक सिंगल सिंगल बार में एक सिंगल प्रोसेस में दो बार हार्ट को क्रॉस कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एक बार ऑक्सीजनेशन के लिए, एक बार सर्कुलेशन के लिए, ये दो बार हम ब्लड हमारे हार्ट को क्रॉस करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड शुगर एंड व्हाई इट इज नेम्ड। अब देखो इन्वर्टेड शुगर का एग्जांपल है तुम्हारा एक सुक्रोज। ठीक है, अब इसको इन्वर्टेड शुगर क्यों बोलते हैं? अब देखो सुक्रोज ना दो चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है तुम्हारा ग्लूकोज, दूसरा होता है तुम्हारा फ्रुक्टोज। ठीक, शुगर को उस सुक्रोज को अगर तोड़ोगे तो वो तुम दो यूनिट में टूटेगा। एक होता है तुम्हारा ग्लूकोज, दूसरा होता है तुम्हारा क्या? फ्रुक्टोज। अब देखो इसको इन्वर्टेड शुगर एक स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से नाम दिया गया। वो प्रॉपर्टी है
लाइट को एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस एंगल में ये रोटेट कर रही है। अगर हम एक लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर क्लॉकवाइज उसको रोटेट करें तो ये होता है तुम्हारा डेक्स्ट्रो रोटेटर। अगर यही प्लेन पोलराइज्ड को हम लोग लेफ्ट की तरह रोटेट करें तो उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। इसको हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब लीवो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज जो होता है उसका होता है प्लस 52.5 ग्राम। प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब प्लेन पोलराइज्ड को ये राइट में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये राइट में रोटेट करेगा। फ्रुक्टोज का होता है अराउंड तुम्हारा 92.5 ग्राम। ठीक है, ये लेवो रोटेटरी होता है, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा। देखो है तो सिंगल यूनिट ही, बट क्योंकि ये सुक्रोज के फॉर्म में जब था, सुक्रोज के फॉर्म में जब था तो प्लेन पोलराइज तुम्हारा राइट की तरफ जा रहा था, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। अब यहाँ देखो, यहाँ फ्रुक्टोज का जो लीवोरोटेटरी का प्रॉपर्टी जो है वो ओवरकम कर लेगा। ओवरकम होने से जो सुक्रोज था, सुक्रोज की ही यूनिट है, बट वो लाइट को अब क्या करने लगेंगे, लेफ्ट की तरह रोटेट करने लगेंगे। तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी का इन्वर्जन हो गया, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं क्या, इन्वर्ट शुगर। जो जो सुक्रोज के फॉर्म में जब लाइट को एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है, टूटने के बाद वो वही सेम चीज लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करने लग गया। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के वजह से हम लोग, क्योंकि इन्वर्जन हो गया ना, प्रॉपर्टी का एकदम इन्वर्जन हो गया। जब सुक्रोज के फॉर्म में था तो राइट रोटेट कर रहा था, टूटने के बाद वही चीज लेफ्ट की तरफ लाइट को रोटेट कर रहा है, तो क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। ठीक है, जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। गिव द फुल फॉर्म ऑफ ईएसआर एंड ईडीटीए। अब ईएसआर देखो, ईएसआर को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट हम लोग रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी ब्लड का एक प्रॉपर्टी है कि अगर तुम एक ट्यूब में ब्लड ले लोगे तो उसमें एरिथ्रोसाइट का प्रॉपर्टी ये है कि वो सेडिमेंट करने लगेंगे, मतलब नीचे की तरफ बैठने लगेंगे, ये इनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, दूसरा हो गया ईडीटीए। इसका एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड जो है वो एज अ एंटी कोआगुलेंट भी काम करता है। जब भी तुम लोग जब ब्लड सैंपल देने गए हो तो हॉस्पिटल में या फिर कोई क्लिनिक में या फिर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट में, तो वो जो वायल होता है, जो ट्यूब होता है, उसमें ईडीटीए का भी ईडीटीए होता है। ईडीटीए क्या होता है, ईडीटीए एंटी कोआगुलेंट होता है, वो ब्लड को जमने नहीं देता। ठीक है, ये केमिकल होता है, चिलेटिंग एजेंट होता है। दूसरा व्हाट इज लिगामेंट। अब देखो सपोज यहाँ कोई जॉइंट है, ठीक है, एक मिनट, सपोज ये एक बोन है, ये कोई बोन है, एंड यहाँ भी कोई बोन है। ठीक है, अब इस जॉइंट में इस बोन से इस बोन को एक कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंट करके रखती है। ठीक है, जब बोन को बोन से जो टिश्यू ज्वाइन करके रखती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिगामेंट। व्हाट इज लिगामेंट, अ कनेक्टिव टिश्यू दैट जॉइंस वन बोन टू अनदर बोन। ठीक है, एक बोन को दूसरे बोन से जो टिश्यू ज्वाइन करके रखती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। नेम द टिश्यू विच फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। अब देखो जो हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, इनकी जो अंदर की जो लेयर होती है, ये जो अंदर वाली लेयर होती है, ये एपिथेलियल टिश्यू से लाइन होती है। एपिथेलियल टिश्यू क्यों, और एपिथेलियल कौन से, स्क्वामस एपिथेलियल। क्योंकि देखो स्क्वामस एपिथेलियल चैप्टर सेल्स होते हैं, चैप्टर सेल्स होंगे तो ब्लड जब फ्लो करेगा, ब्लड जब फ्लो करेगा तो उसमें रेजिस्टेंस फ्रिक्शन कम लगेगा। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारे जो ब्लड वेसल्स है
उसमें स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स पाया जाता है, या फिर उसको इन शॉर्ट हम लोग एंडोथीलियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ब्लड वेसल्स में पाए जाने वाली टिश्यू कौन सी होती है? स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, सपोज अब देखो स्क्वामस एपिथेलियल बहुत तरह के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वामस की पतले हैं, चपटे सेल्स हैं, फिर होते हैं कॉलमनर, तो तुम्हारे स्क्वाम क्यूबॉइडल एपिथेलियल, फिर होते हैं कॉलमनर एपिथेलियल। ये तीन तरह के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं। अब देखो स्क्वामस एपिथेलियल इसलिए रखा जाता है, अब देखो अगर हम लोग तुम्हारा क्या बोलते हैं, सपोज इसको यूज करते हैं, तो ये नंबर ऑफ सेल्स यहाँ ज्यादा लगते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स अगर हम यहाँ अगर लाइनिंग में यूज करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा लगते हैं, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा लगते हैं तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। इसकी सरफेस एरिया बहुत कम है, इसकी सरफेस एरिया कम है। देखो लेकिन स्क्वामस एपिथेलियल में क्या है, सपोज इसको अगर हम लोग यूज करें तो ये ज्यादा एरिया कवर कर पाएगी, तो नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, कम लगेंगे। नंबर ऑफ सेल्स कम लगेंगे तो फ्रिक्शन कम होगा, इसीलिए ब्लड का फ्लो में आसानी होगी। इसीलिए जो हमारे ब्लड वेसल्स के जो इनर लाइनिंग है वो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स के होता है। ठीक है, नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। अब मसल की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, मसल मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो करती है वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होता है, उसका एक्टिन मायोसिन होता है, और वो एक यूनिट फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं। इस सार्कोमियर जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मसल्स की, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल क्या है? सार्कोमियर। ठीक, नेम टू ग्रैनुलोसाइट। अब व्हाइट ब्लड सेल्स में ना, सपोज ये दो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इसमें दो तरह के सेल्स होता है। ठीक है, एक ग्रैनुलोसाइट, एक ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट वो सेल्स होता है जिनमें सपोज एक न्यूक्लियस है और उसमें साथ साथ ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उस तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैनुलोसाइट। उसके एग्जांपल दो, एक यूसिनोफिल्स और दूसरा बेसोफिल्स। ठीक है, तो यूसिनोफिल्स बेसोफिल्स क्या है? दो एग्जांपल्स हैं ग्रैनुलोसाइट्स के। वाटर सेल जंक्शन। अब देखो दो सेल्स होंगे, वो आपस में जो जुड़े रहते हैं, उस जुड़ाव उस जुड़ाव को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल जंक्शन। सपोज ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल। ठीक है, अब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट कैसे करेंगे? या तो इनमें कोई पोर हो, या फिर इनमें कोई इंटरेक्शन हो, तो उन इंटरेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल जंक्शन। ये आपस में सेल जंक्शन इनको आपस में होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, आपस में टाइटली बाउंड करके रखते हैं। ठीक है, cell junction are structures that hold the adjacent cells together. They are not separated widely by extracellular material. अब इसमें जो extracellular, सपोज देखो इतना ही स्पेस है, हालांकि स्पेस बहुत ही कम होती है सेल्स के बीच में। ठीक है, ये एक दूसरे को सेल जंक्शन क्या करते हैं, एक दो सेल एडेसिव की तरह काम करते हैं, ग्लू की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये दो सेल्स को ऐसे जोड़ के रखते हैं कि वो सेपरेट ना हो। ठीक है, और आपस में इंटरैक्ट मतलब बहुत ही काफी क्लोज करके रखते हैं। ठीक है, नेम द टिश्यू दैट लाइंस इंटेस्टिनल वॉल। इंटेस्टिनल वॉल को जो टिश्यू लाइन करती है वो होती है कोलमनर एपिथेलियम। अब देखो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें बहुत सारे एसिड, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होता है। अब वो एंजाइम्स जाके हमारे ऑर्गन्स को डैमेज ना कर दें, इसलिए उनमें जो टिश्यू होती है कॉलमनर एपिथेलियल की होती है। सपोज ये है कॉलमनर एपिथेलियल। ठीक है, ऐसे ऐसे सेल्स, लंबे लंबे सेल्स होता है। लंबे लंबे सेल्स क्यों? सपोज यहाँ कोई एसिड अगर गिर भी रहा है तो उसको एक लंबा डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा अंदर वाले टिश्यू को डैमेज करने के लिए। अरे वहीं कोई स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, सॉरी ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, तो वो तुरंत इसको, पतली सेल्स होती है स्क्वैमस वाली, तुरंत यहाँ एसिड गिरा
इतना ही डिस्टेंस को उसको खराब करना है, बस इतना डिस्टेंस खराब हो गया, अंदर वाली टिश्यू भी खराब हो जाएगी। लेकिन कॉलमनर एपिथेलियल सेल अगर होगी, लंबे लंबे सेल्स है, यहाँ पे जो थिकनेस है, थिकनेस काफी ज्यादा होगी, तो एज अ प्रोटेक्शन की तरह काम करेगी। ठीक है, तो हमारा जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसमें कैसे सेल्स होते हैं, कौन से एपिथेलियल होती है, कॉलमनर एपिथेलियल। ठीक है, नेम टू एपिडर्मल टिश्यू। अब एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल, एपिडर्मल स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी के आउटर मोस्ट पार्ट में पाए जाते हैं और आउटर मोस्ट बॉडी के कवरिंग फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, स्केल्स हो गए, क्लॉज हो गए। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स के। डिफाइन ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन देखो, जब एक ग्रुप ऑफ टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक स्ट्रक्चर को बनाती है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, when a number together organ that works as a unit for the benefit of our organism is called as organ। ठीक है, what is the function of a ligament। अब देखो लिगामेंट, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आई गेस बताया। सपोज ये कोई बोन है, उसको किसी और बोन के साथ हमें जोड़ना है, तो हम लोग कौन से कनेक्टिव टिश्यू का हेल्प लेंगे, लिगामेंट टिश्यू का हेल्प लेंगे। ठीक है, लिगामेंट का काम क्या होता है, बोन को बोन से जोड़ना। ठीक है, वो बोन को बोन से जोड़ने वाली टिश्यू क्या होती है, लिगामेंट। गिव एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है पैनक्रिया। पैनक्रिया को हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एंजाइम भी रिलीज करती है प्लस हार्मोन भी रिलीज करती है। अब एंजाइम में बहुत सारे तुम्हारे डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब एंडो और हार्मोन क्या क्या हो गया, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ये सारे हार्मोन भी रिलीज करती है। मतलब एक ही ग्लैंड सिक्रेटरी फंक्शन भी कर रही है एंजाइम का एज वेल एज हार्मोन का, मतलब दो अलग अलग तरह के केमिकल्स बना रही है। उस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। उसका एग्जांपल क्या है, पैनक्रियास। ठीक है, नेम द सेल्स फ्रॉम विच थ्रोम्बोसाइट्स आर फॉर्म। देखो थ्रोम्बोसाइट्स को हम लोग प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अब ये एक लार्ज एक लार्ज सेल का मास होता है, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ऐसे टूट जाता है और क्या क्या करता है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। और इस लार्ज जो सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स ही तुम्हारे क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, वेयर आर डब्ल्यूबीसी फॉर्म। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एडल्ट, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब बोन मैरो में फॉर्म होता है, लिम्फ में फॉर्म होता है, एज वेल एज स्प्लीन में फॉर्म होता है। ये तीन जगह हैं जहां व्हाइट ब्लड सेल का मैन्युफैक्चरेशन या फिर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन का सिक्रेशन करें। एंडोक्राइन ग्लैंड आर दैट दोज ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट हार्मोन एंड देयर डक्टलेस नेचर। डक्टलेस नेचर मतलब इनका जो सिक्रीशन है हार्मोन, वो सीधा हम लोग ब्लड में डालते हैं बिना किसी डक्ट के। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। दे आर डक्टलेस ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। और ये क्या सिक्रेट करते हैं, हॉर्मोन्स, हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। मतलब हार्मोन्स यही ग्लैंड्स बनाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से बनाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन इन आवर ब्लड। देखो थ्रोम्बिन जो है वो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करती है।
ठीक है, मतलब जो क्लॉट जो बनता है वो थ्रोम्बिन के वजह से ही बनता है, मतलब एक कैस्केड ऑफ प्रोसेस होता है, थ्रोम्बिन उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, अब सुनो, एंटी थ्रोम्बिन मतलब हम लोग थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर रहे हैं। एंटी थ्रोम्बिन अगर हम यूज करेंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एज ए एंटी कोआगुलेंट काम करेगा। ठीक है, ठीक है, एन एंटी कोआगुलेंट दैट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन आवर ब्लड वेसल्स। ठीक है, अगर एंटी थ्रोम्बिन डालेंगे तो ये हमारे ब्लड वेसल में जो क्लॉट बनने की प्रोबेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि थ्रोम्बिन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारा ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। Which type of nerve fibers and nerve impulse will move faster? देखो माइलिनेट, देखो सपोज ये एक, सपोज ये एक नर्व फाइबर है, ये इसका सिनेप्स है, एक नर्व टिश्यू है। अब देखो, अगर, और ये इस पे माइलिन शीथ है, ये भी सेल्स ही होते हैं एक तरह से। माइलिन, अब देखो माइलिनेटेड नर्व फाइबर, एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या होता है, जो इम्पल्स होता है ना, जो सिग्नल आता है ब्रेन से, जो इम्पल्स ट्रैवल करनी होती है, वो सबसे फास्टर मूव करती है। वो कैसे? माइलिनेटेड नर्व फाइबर में जो माइलिन प्रेजेंट होते हैं, माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, वो एज अ इंसुलेटर की तरह काम करती है। ठीक है, यहाँ एक ही नर्व सेल्स नहीं होंगे, यहाँ मल्टीपल नर्व सेल क्रॉस कर रहे होंगे, क्योंकि सिग्नल का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए, सिग्नल एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करे। वो क्या इंश्योर करती है? वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर इंश्योर करती है, मिक्सिंग ऑफ सिग्नल को प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में हमारा जो सिग्नल है सबसे तेज मूव करेगा। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ लिगामेंट इन ह्यूमन बॉडी, ये फिर आ गया। ये क्या करता है? बोन से बोन को जोड़ने का काम लिगामेंट का होता है। ठीक है, बोन से बोन को जोड़ने का काम एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू करती है, जिसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। नेम द प्रोटीन फाउंड इन व्हाइट फाइबर्स। अब देखो, दो तरह के फाइबर्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, एक होता है व्हाइट फाइबर, एक होता है व्हाइट फाइबर, और दूसरा होता है येलो इलास्टिक फाइबर। ठीक है, तो व्हाइट फाइबर का एग्जांपल क्या हो गया? कोलेजन। ठीक है, येलो इलास्टिक फाइबर काफी इलास्टिक होता है। ठीक है, और व्हाइट फाइबर में तुम्हारे टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। और येलो इलास्टिक फाइबर में उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। और व्हाइट फाइबर का तुम्हारा एग्जांपल हो गया एक कोलेजन। ठीक है, व्हाट डू ईएसआर एंड ईडीएस स्टैंड फॉर? ईएसआर स्टैंड फॉर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब कितने देर में एरिथ्रोसाइट सेडिमेंट हो रहा है अगर उसको स्टिल करके किसी ट्यूब में रखे तो। ठीक है, और ईडीएस स्टैंड्स फॉर इथिलीन डायमीन टेट्रास्टिक acid, which also works as a anticoagulant. What are myoepithelial cells? Well, myoepithelial cells are specialized kind of cells which possess both the property of muscle as well as epithelial tissue. What do fibroblasts synthesize? Fibroblasts are special kind of cells that are found in our tissues, mainly in the connective tissues, which synthesize fibers like collagen as well as elastin. How do coagulation prevent? How is coagulation prevented in an uninjured blood vessel? Well, देखो, ये पूछ रहा है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें कोआगुलेशन क्यों नहीं होती है। अब हमारे ब्लड में एक स्पेशलाइज तरह के सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हेपरिन बोलते हैं।
और हेपरिन वो क्या काम करता है, एंटी कोआगुलेंट की तरह काम करता है, मतलब हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्लॉट बनने नहीं देता, इसीलिए हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती। नेम टू फंडामेंटल टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स। Well, there are two types: single unit smooth muscles as well as multiple unit smooth muscles. What is double circulation? डबल सर्कुलेशन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जब हमारे जब ब्लड एक सिंगल सर्कुलेशन में दो बार हार्ट को क्रॉस करे, उस तरह का सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में, ह्यूमंस में भी होता है ये। जैसे एक बार ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है लंग्स से फिर वापस हार्ट में आता है, फिर हार्ट से वापस सर्कुलेशन में जाता है, मतलब ब्लड हमारे हार्ट को दो बार क्रॉस किया, इस तरह का सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। So thank you for joining us.